ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन कानून है। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हलफी पर तहकीकात का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली हुक्म कलअदम करार दे भी दे तो हकायक तो वही रहेंगे। मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं, नई असेंबली को कानून में तरमीम करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से पूछा कि आपको दलाइल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो मजीद 2 दिन में दलाइल मुकम्मल करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका नजरसानी शुदा फ्लैश अपील का आगाज़। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ। हालिया सैलाब मौसमियाती तब्दीली की मिसाल है। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। सैलाब मुतासरीन की बहाली चैलेंज है। हंगामी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर का जनेवा में फ्लैश अपील की तकरीब से खिताब। सैलाब मुतासरीन मौत और तबाही के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सेहत, ग़िज़ा, पानी और सफाई के कामों में पाकिस्तान की मदद ना की गई तो बीमारियों में खौफनाक इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए पाकिस्तान की इंसानी इमदाद की अपील में 5 गुना इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद की अपील $16 करोड़ से बढ़ाकर $81 करोड़ 60 लाख कर दी। अमरीका हो, यूरोप हो, रूस या फिर अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर सबको तशवीश, सबको परेशानी। दुनिया भर का पाकिस्तान के कर्जों की अदायगी मौखर करने और इसे मजीद इमदाद देने पर जोर। लेकिन IMF की एक ही रट। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि पाकिस्तान ने जिन पॉलिसी मुआहिदों पर इत्तफाक किया था वो अब भी लागू हैं। IMF की इस्लामाबाद में नुमाइंदा इस्तर परेज ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत पाकिस्तान ने 7वें और 8वें जायजा प्रोग्राम के लिए जो पॉलिसी मुआहिदे किए हैं वो उमूर कायम हैं। ये भी कहा कि सैलाब मुतासरीन की मुआवनत का अमल तबाहकारी का जायजा लेने के बाद होगा। PTI में दरारें डालने की साजिश की जा रही है। शहबाज शरीफ और इनके वुज़रा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर के मुखालिफिन परवार। कहा, ये PTI से खौफजदा हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ऑडियो लीक से सब साबित हो चुका है। इमरान खान और पार्टी की क़यादत के खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पेशावर, ननकाना, कराची, फैसलाबाद में कौन से सैलाब आए थे? हमने सोचकर कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए। तमाम 123 इस्तीफ़ों को इकट्ठा मंजूर किया जाए। चौकीदार ने इमरान खान की चोरी की निशानदेही की है। मसला किसी और की चोरी का नहीं, इमरान खान की चोरी का है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता ताड़र का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत पर हमले कर रहे हैं। फरागोगी को किसने मुल्क से फरार करवाया? क्या इमरान खान को जो चोरी से रोकेगा वो इसका गिरबान पकड़ेंगे? पेशावर हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में जलसों पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि तालीमी इदारों को सियासत से पाक रखें। एक फरीक जलसा करेगी तो मजबूरन दूसरी भी जलसा करेगी। एडवोकेट जनरल को हुकूमत को अदालती तशवीश से आगाह करने की हिदायत। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना और बेजा रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी मामले पर गुमराह कर रहा है। रियासती सतह पर दहशतगर्दी का स्पॉन्सर करने वाला भारत अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पड़ोसी ममालिक की तरफ उंगलियां उठाता है। भारत खुद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है।